हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब आप लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम जानेंगे टोटल जितने भी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, कौन कौन रहे हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहले बनाए गए थे, सबसे पहले बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए गए थे। उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये बनाए गए थे 15 अगस्त 1947 को। इनका कार्यकाल 15 अप्रैल 1952 तक रहा था पहला। उसके बाद फिर 15 अप्रैल 1952 में जब पहली इलेक्शन हुई थी तभी वो जीते थे। उन्होंने फिर 5 साल का कार्यकाल दोबारा किया था। फिर उन्होंने 2 बार ऐसे ही किया। उसके बाद फिर 1962 में जो जीते थे उसका वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे क्योंकि उसका उनका देहांत हो गया था 1964 में। इसके बाद उस वक्त के जो वाइस प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम गुलज़ारीलाल नंदा है, उनका वो 27 मई 1964 से उन्होंने ये कार्यभार संभाला था 9 जून 1964 तक, 13 दिन के लिए। उसके बाद फिर जब पार्टी की कमीशंस हुई थी उसके बाद जो बनाए गए थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जो बने थे 9 जून 1964 को। वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। फिर 11 जून 1966 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद फिर दोबारा गुलज़ारीलाल नंदा फिर दोबारा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि क्योंकि वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। दोबारा बने वो 11 जनवरी 1966 में, 24 जनवरी 1966 तक 13 दिन के लिए दोबारा। उसके बाद फिर दोबारा अगली बार नेक्स्ट टाइम जो बनाई गई वो थी इंदिरा गांधी, जो बनाई गई थी 24 जनवरी 1966 में। उन्होंने कार्यकाल सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर अगला जो हुआ उसको भी पूरा किया उन्होंने, लेकिन इस बार वो अपनी कंप्लीट कांग्रेस के साथ की नहीं आ पाई थी। उन्होंने बाकी पार्टी के साथ मिलके। इसके बाद फिर 1977 में जो इलेक्शन हुए थे, इंदिरा गांधी वो इलेक्शन हार गई थी। उसके बाद फिर मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी के थे वो बने थे, क्योंकि अलायंस जो बाकी थी कांग्रेस के अलावा बाकी अलायंस ही उन्होंने मिलके अपनी, जो कि 24 मार्च 1977 में अपनी बाकी पार्टी के साथ मिलकर अलायंस बनाई थी और इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। और उसके बाद फिर जीते थे तो वो अपने पार्टी की तरफ से चेहरे थे और उसके बाद फिर उन्होंने कार्यभार संभाला था, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ 2 साल ही कर पाए थे। 2 सालों कुछ दिनों में काम किया था उन्होंने। उसके बाद फिर उनकी थोड़े इश्यूज आए थे जिसकी वजह से, क्योंकि उनका बाकी पार्टीज के साथ अलायंस बन के उन्होंने अपना काम शुरू किया था, जिसकी वजह से वो पार्टी गिर गई थी। इसके द्वारा जो बाकी दूसरी पार्टी थी यानी कि जनता पार्टी के सेकुलर जो बाकी लोग थे उन्होंने दोबारा चेंज करके बनाई, जिनके प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, जो 28 जुलाई 1979 में दोबारा बने थे। ज़्यादा दिन नहीं, वो 1 साल भी नहीं कर पाए थे। 14 जनवरी 1980 को उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, रिजाइन कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन हार गए थे। फिर इलेक्शन हुए गए थे 1980 में, वो दोबारा इंदिरा गांधी जीती थी, जो 5 साल का कार्यभार वो पूरा नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर वहाँ पे जब 1984 में जब उनका देहांत हुआ था तब राजीव गांधी उन्होंने कार्यभार संभाला था 1 साल का जो बचा हुआ था। उसके बाद जो 1 साल भी नहीं था मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर जो बाकी अगली बार इलेक्शन वो दोबारा फाइट किए और 31 दिसंबर 1984 में वो दोबारा इलेक्शन जीत के सेंटर में आए और उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन 1989 में वो दोबारा इलेक्शन हार गए। फिर जनता दल दोबारा जीते बाकी सब अलायंस के साथ मिलके। तो जनता दल पार्टी की तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, वो दोबारा बने। दोबारा मतलब फर्स्ट टाइम बने प्राइम मिनिस्टर 2 दिसंबर 1989 को। वो पूरा अपना कार्यभार 1 साल का पूरा नहीं कर पाए थे। फिर उनकी पार्टी थोड़ी सी इश्यूज हुए, अलायंस टूटी। उसके बाद दूसरी पार्टी से समाजवादी जनता पार्टी जो राष्ट्रीय दल के थे उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी अलायंस बनाया और उसके बाद फिर चंद्रशेखर ने कार्यभार संभाला प्राइम मिनिस्टर का, जो भी ज़्यादा दिन नहीं था, 223 दिन का था। उसके बाद अगली बार इलेक्शन हुए तो कंप्लीट कांग्रेस वहां से जीती और जिनके चेहरे थे पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, जो उन्होंने अपना 4 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद फिर 96 में दोबारा इलेक्शन हुए, अगली बार इलेक्शन हुए तो इस बार नेक्स्ट अलायंस यानी कि एनडीए की पार्टी जीती थी। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, नई पार्टी आई थी कुछ टाइम पहले, बीजेपी आई थी। वहां से उनका चेहरा थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कार्यभार संभालना शुरू किया था। शुरू करने के साथ ही
कुछ अलायंस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, जिसकी वजह से ये जो पार्टी थी, जो ये पूरी सरकार थी, सिर्फ 16 दिन की थी, वो गिर गई थी। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, उसी वक्त इलेक्शन हुए, और उसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के तरफ से जो चेहरे थे उनका नाम था एचडी देवगौड़ा, वो अभी भी काम कर रहे हैं वैसे। तो वो आए, उन्होंने फिर कारभार संभाला। उन्होंने कुछ ज़्यादा दिन नहीं, 324 दिन ही काम कर पाए थे। उसका फिर उनका वहां से भी उन्होंने अपना नाम वापस लिया। उसके बाद फिर दूसरा चेहरा था, वो था जेडीयू का, जेडीयू के आई के गुजराल, उन्होंने कार्यभार संभाला। उन्होंने फिर लगभग 1 साल कार्यभार संभाला। उसके बाद फिर इलेक्शन हो गए, दोबारा इलेक्शन हुए 1999 में। 1999 में दोबारा इलेक्शन हुए। उसके बाद फिर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी और अलायंस मिलके आई। उस वक्त 1999 से लेकर 1998 में फर्स्ट टाइम आई थी, वो 1 साल का था। उसके बाद फिर 1999 में दोबारा इलेक्शन हुए थे। उन्होंने पूरा 6 साल और 64 दिन करीब कह सकते हैं, 6 साल का कार्यभार बीजेपी और अलायंस में मिलकर कमाया देखा था। उसके बाद फिर 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि वो ये मतलब कि पॉलिटिक्स आगे अपना परस्यू नहीं करेंगे, ये बात पहले उन्होंने बता दी थी। उसके बाद उस टाइम पे काफ़ी कोशिश की बीजेपी और बाकी अलायंस में करने के, लेकिन वो हो नहीं पाए थे। और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पे दोबारा जीती, चौथी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। और 2004 में कांग्रेस के साथ अलायंस ने मिलकर एक अपनी गवर्नमेंट बनाई, जो कि 2009 तक थी। 2009 में फिर दोबारा कांग्रेस और अलायंस ने मिलकर बनाया था। और कांग्रेस और अलायंस जितनी भी थी उनकी अलायंस मिलकर बनाई थी आईएनसी के साथ। वो यूपीए की पूरी सरकार बनी थी, जो अगले 5 साल तक वहीं रही थी। उसके बाद फिर 2014 में दोबारा इलेक्शन हुए। तब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ, बाकी अलायंस थी उनके साथ, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ आई। इनके चेहरे थे नरेंद्र सिंह मोदी, उन्होंने अपना पूरा कार्यभार संभाला। उसके बाद फिर अभी जो 2019 में दोबारा इलेक्शन किए गए हैं, वहाँ भी बीजेपी जीती है और उसका कार्यभार अभी चल रहा है। यानी कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होने वाले हैं वो 2024 में होंगे, वो देखिए क्या होता है उसका। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये वीडियो बताइए। क्या आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है? तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके, जान सकें। तो जाइए अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और एंड में बताइए कैसी लगी आप सबको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।